Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover exercise unsolved numericals of chapter number 11 magnetic materials. So the first numerical is that is question number 3. क्या given है? When a plate of magnetic material of size 10 cm into 0.5 into 0.2 cm, जो कि बेसिकली यहाँ पर क्या given है, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, is located in a magnetizing field of 0.5 into 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड में. और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है? 0.5 इंटू 10 की पावर 4. देन अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड इन इट. फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रॉड. तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला लेंथ दिया है जो कि है 10 सेंटीमीटर. उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है? ब्रेथ की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर. और थिकनेस, तो थिकनेस मान लो या हाइट मान लो, जो कि कितनी गिवन है? 0.2 सेंटीमीटर, राइट. और यहाँ पर क्या बोला है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड. अब देखो बहुत बार हमें कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है. तो क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू है. तो अगर क्वेश्चन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड करके दिया हुआ है तो वो किसकी वैल्यू होगी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की. और अगर मैग्नेटाइजेशन बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, कितनी दिया है? इट इज़ 0.5 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर. और आगे क्या बोला है? देन अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. और मैग्नेटिक मोमेंट तो हमें पता है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. कितना दिया है? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन. तो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है. तो मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं. तो अगर आप ध्यान से इन वैल्यूज़ को देखोगे तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दिया है. तो इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, किससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू टी. अब यहाँ पर देखो, इसको हम वॉल्यूम निकालने के लिए 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2 कर लेते हैं. तो बेसिकली जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा अपने को, इट विल बी 1. और ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, राइट. लेकिन इसको हम किस में रखेंगे? मीटर क्यूब में, अकॉर्डिंग टू SI यूनिट. तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब. तो ये हमें क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया. अब उसके बाद देखो, अगर मुझे B निकालना है तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कनेक्ट करे किसके साथ? मैग्नेटाइजेशन के साथ. क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया है और मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, तो यहाँ से हम मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हैं. तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी से रिलेटेड हमारे पास क्या फार्मूला है टू कैलकुलेट द B? तो फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M. इस फॉर्मूले के हेल्प से हम मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे जो न्यू नॉट है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है न्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. तो ये वैल्यू आपको याद रखना है. अब यहाँ पर आप देखोगे तो M का मतलब क्या है? मैग्नेटाइजेशन. लेकिन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? मैग्नेटाइजेशन. अब मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम. ये तो हमें पता है. अब देखो, मैग्नेटिक मोमेंट की भी वैल्यू हमें पता है और वॉल्यूम भी पता है. तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मैग्नेटाइजेशन. अगर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हमें पता चल जाए तो यहाँ पर पुटअप करके फिर हम मैग्नेटिक इंडक्शन को निकाल सकते हैं. तो देखो ये क्या हो जाएगा? M, ये कितनी गिवन है वैल्यू? 5. और वॉल्यूम हमें कितना मिला है? 1 इंटू 10 की पावर -6. सो देयरफॉर यहाँ से M की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 इंटू 10 की पावर 6, राइट. ये और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर. तो ये हमें क्या मिल गया? मैग्नेटाइजेशन मिल गया. इस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू को अब यहाँ पर हम पुटअप करके मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल लेते हैं. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट. म्यू नॉट की वैल्यू को अभी हम पुटअप नहीं करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं. H यानी क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10 की पावर 4. 0.5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस कैपिटल M की वैल्यू हमें क्या मिली है? 5 इंटू 10 की पावर 6. अब देखो, अगर मुझे इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट में कोई वैल्यू दी हुई होंगी
इन टर्म्स ऑफ पावर के फॉर्म में, और अगर हमें उसे प्लस करना है या माइनस करना है तो ये याद रखना होगा कि पावर को हमें सेम रख के कॉमन बाहर निकाल लेना है, तभी जाके हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर पावर क्या है, 10 की पावर 4 है, यहाँ पर पावर कितने है, 10 की पावर 6 है। तो क्या करना होगा मुझे, या तो मैं इसको 10 की पावर 6 बना दूँ तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे और कॉमन बाहर निकल जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको 10 की पावर 4 बना दूं तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, राइट। तो चलो देखो क्या करते हैं हम इसके लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ 0.5 इंटू 10 की पावर 4, और इसे मैं क्या लिख लेता हूँ 500 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। ये आसान है हमारे लिए, राइट। अब यहाँ से फिर क्या होगा, देयरफॉर अगर हम b निकालेंगे सो देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर कॉमन को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा फिर 0.5 प्लस 500 इंटू 10 की पावर 4। तो इस तरीके से आपको इसे ब्रैकेट्स में प्लस करना है। अब ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500.5 इंटू 10 की पावर 4। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, 4 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 10 की पावर -7 है और ये 10 की पावर 4 है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें बचेगा क्या 10 की पावर 3। तो मैं पहले ये वाली लिख लेता हूँ 500.5 इंटू 10 की पावर -3। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग लॉग एंड एंटीलॉग, ठीक है। तो जब आप लॉग एंटीलॉग लेके इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, b इज इक्वल टू 6.34 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। बुक में 0.634 दिया है तो वहाँ पर करेक्शन कर लेना, द राइट आंसर विल बी 6.34। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। ए रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है कि एक रॉड है और उस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना गिवन है, इट इज़ गिवन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में लोकेटेड है, और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है 4000 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और आगे क्या बोला है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज 25 इंटू 10 की पावर -6 वेबर। और जो रॉड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई, इसकी वैल्यू कितनी दी है 25 इंटू 10 की पावर -6 वेबर, राइट। और आगे क्या बोला है, फाइंड आउट रिलेटिव परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव परमिबिलिटी यानी कि म्यूआर। दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और उसके बाद तीसरा जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ मैग्नेटाइजेशन। तो ये तीन चीज़ें हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यूज़ हैं। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है म्यू आर, उसके बाद निकालना है ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन। तो अगर मुझे म्यू आर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 + x। अब देखो अगर म्यू आर को कैलकुलेट करना है तो मुझे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर अगर मुझे ससेप्टिबिलिटी ही कैलकुलेट करना है तो म्यू आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज़ अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं जहाँ पर हमारी म्यू नॉट की वैल्यू या म्यू आर की वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला एक है b इज इक्वल टू न्यू नॉट न्यू आर इंटू एच। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एक बेसिक सा लॉजिक है कि यहाँ पर फ्लक्स दिया है, एरिया दिया है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि b निकाल सकते हो। अगर आप b निकाल सकते हो तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप म्यू आर को निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले का अप्लाई करके म्यू आर निकाल लेंगे, उस म्यू आर की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके ससेप्टिबिलिटी निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, m। तो हमें पता है जो मैग्नेटाइजेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी h। तो अगर हमें ससेप्टिबिलिटी मिल जाएगी तो मैग्नेटाइजेशन भी मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू b इंटू ए। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई अपॉन ए। अब यहाँ पर देखो देयरफॉर b इज इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या गिवन है, 25 इंटू 10 की पावर -6,
और ए की वैल्यू क्या गिवन है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि वैल्यू को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। अब मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैंने 2 पॉइंट को शिफ्ट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶। यहाँ से पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो देयरफॉर बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 टेस्ला। ये हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके म्यू आर को निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ से म्यू आर की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट एच। ये जो म्यू नॉट है ये तो हमें पता है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो देयरफॉर म्यू आर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 1, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और एच की जो वैल्यू यहाँ पर है वो कितनी दिया है 4000। तो 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4 इंटू 10⁻3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू 10⁻3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर म्यू आर इज इक्वल टू 4 से आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16। तो मैं इसे लिखता हूँ 1/16 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14। अब यहाँ पर देखो क्या है 10⁻⁷ है, यहाँ पर 10⁻3 है। अगर हम इससे इसको माइनस कर दें तो मिले बचेगा क्या, यहाँ पर 10⁻⁴। 10⁻⁴ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा फिर 10⁻+4, राइट। सो देयरफॉर आगे इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर म्यू आर क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। 16 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो अपने को आंसर कितना मिलेगा, 16 4 ज़ा 64, बैलेंस 6, 16 1 ज़ा 16 22, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 50.24। अब आपको करना क्या है कि इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हो या तो आप लॉग एंटीलॉग को अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप लॉग एंटीलॉग अप्लाई करोगे तो इससे जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 198.91 समथिंग, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो 199। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, म्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब जैसे हमें म्यू आर की वैल्यू मिल गई तो हम इस फॉर्मूले पे म्यू आर की वैल्यू को पुटअप करके ससेप्टिबिलिटी को निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर म्यू आर क्या है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर -1। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा 199 - 1 इज इक्वल टू 198। ये हमें किसकी आंसर मिल गई, ससेप्टिबिलिटी की। अब लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटाइजेशन। सो देयरफॉर मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है 198, मैग्नेटाइजेशन को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻3। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 32 बैलेंस 3, ये हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻3। सो देयरफॉर फाइनली जो m का अपने को आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, अगर हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे दैट विल बी 7.92 इंटू 10⁵, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7.92 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या क्या तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले तो हमने मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला, जिसके हेल्प से हमने म्यू आर की वैल्यू निकाल ली 199। म्यू आर की वैल्यू से फिर हमने क्या निकाल लिया, ससेप्टिबिलिटी, जो कि हमें कितना मिला 198, और फिर उसके बाद हमने निकाल लिया मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है 7.92 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले तो हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम n को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो कंडीशन बेसिकली दिया है कि मान लो कि आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। तो ये कोई बार मैग्नेट है
और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है स्मॉल m, और इनिशियली ये मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या है, 0 डिग्री है। ओके, अब वो हमें जो कंडीशन बोला है उस कंडीशन के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट थ्रू 90 डिग्री इज इक्वल टू n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। यानी जब हम इस मैग्नेट को 90 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे तो वो जो भी वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, n टाइम टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। यानी ऐसा कुछ सीन हो सकता है कि ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और ये आप ऐसा मज्यूम कर सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो है ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री रोटेट करने में जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, n टाइम्स टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि जो हमारे पास थीटा 1 है वो कितना है, 90 डिग्री, और जो थीटा 2 है वो बेसिकली कितना है, 60 डिग्री। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू mb, इसको हम बोलते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लेकिन यहाँ पर दोनों केस में आप देखोगे तो इनिशियल से हमें स्टार्ट करना है, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू mb, और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका cos 0 माइनस cos 90, राइट। अब यहाँ पर देखो, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू, ये क्या है, वर्क डन टू रोटेट 90 डिग्री। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का अप्लाई हम किसके लिए करेंगे, टू कैलकुलेट द वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट थ्रू 90 डिग्री, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे टू कैलकुलेट द 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, mb, और ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 क्या होता है, 0। सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा कि वर्क डन टू रोटेट 90 डिग्री इज इक्वल टू mb, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। सो देयरफॉर वर्क डन टू रोटेट इट 60 डिग्री कितना फॉर्मूला हो जाएगा, mb, और ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos 60 डिग्री। अब देखो ये क्या होगा, देयरफॉर वर्क डन टू रोटेट 60 डिग्री इज इक्वल टू mb, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, mb, और ये हो जाएगा आपका 2 - 1 यानी कि 1/2। तो बेसिकली इसे हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट थ्रू 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ mb। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई, वर्क डन टू रोटेट 90 डिग्री भी मिल गया और वर्क डन टू रोटेट 60 डिग्री भी मिल गया। अब हम इस कंडीशन में अप्लाई करके n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्या है, वर्क डन टू रोटेट 90 डिग्री इज इक्वल टू n टाइम्स वर्क डन टू रोटेट 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है mb, n इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ mb, राइट। तो यहाँ से देखो mb क्या हो जाएगा, कैंसल। सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या मिल गई, 2, राइट। तो ये आ गया इसका आंसर कि बार मैग्नेट को या जो भी मैग्नेट है उसको हमें इनिशियल 0 एंगल से 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करने के लिए जो वर्क लगेगा दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री, और उस n की वैल्यू कितनी है, 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस का राउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करने के टाइम पर उसकी जो स्पीड है वो रेडियस यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रेडियस दिया है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, और स्पीड कितने दिया है, v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि m0 निकालना है हमें, और आगे क्या बोला है, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि L निकालना है। L बोलो या L0 बोल सकते हो, दोनों सेम चीज़ है। और आगे हमें यहाँ पर जो गिवन है वो कुछ कंडीशन दी है, लाइक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया है। देखो ये वैल्यू जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। किसी क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो या ना हो, तो फिर इसे आपको पहले से ही याद कर लेना चाहिए, राइट।
अब देखो इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m0 इज इक्वल टू EVR/2, है ना। अब सिंपली हमें वैल्यू को पुटअप कर देना है, तो E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻6, और R की वैल्यू कितना दिया है 5.3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो आप क्या करो 2 से 2 इसे कैंसिल कर दो, और इसे हमें आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिख लो 1.6 इंटू 5.3 इंटू 10⁻19 है और 10⁻11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10⁻30, और यहाँ पर 10⁻30 में अगर हम 6 को माइनस कर दे तो क्या बचेगा 10⁻24, राइट। अब हम इसे क्या करते हैं कि 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें पता है 16 3 ज़ा कितना होता है 48, बैलेंस कितना हो जाएगा 4, 16 5 ज़ा 80, और ये कितना हो जाएगा 84, 2 के बाद डॉट लगा दो, तो एक आंसर कितना हो गया 8.48 इंटू 10⁻24, और इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है L0 इज इक्वल टू mvr। हाँ, m यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, कितना दिया है 2 इंटू 10⁻6, और जो रेडियस है वो कितना है 5.3 इंटू 10⁻11। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 18.2 इंटू इसको लिख लो 5.3 इंटू, अब देखो 10⁻31 है और 10⁻11 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 10⁻42, तो इसे लिख लो 10⁻42, और यहाँ पर कितना है 10⁻6। अब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18.52 इंटू 5.3 इंटू 10⁻42 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, इट विल बी 10⁻36। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है ये सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्टेंट आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 96.5 इंटू 10⁻36। तो अगर आप इसके पॉइंट को शिफ्ट करते हो तो फिर फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 9.65 इंटू 10⁻35, और इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर सेकेंड। तो ये हमें क्या मिल गया एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो बहुत इजी था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पे वैल्यूज़ को पुटअप करना है और सॉल्व कर लेना है, राइट। तो बाकी के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लेंगे।